देखिए, क्लास 10 के विद्यार्थी कितना आसानी तरीके से सवाल बता रहे हैं। आप लोग समझे, सी डी और जी एच क्रमशः कौन ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एफ ई जी। तो दो त्रिभुज हम पहले बनाते हैं। दो त्रिभुज बनाते हैं तो क्या क्या बनाते हैं इसमें, सी डी और जी एच है। तो हम सी ए बी सी डी और जी एच, और त्रिभुज है मेरा एफ ई जी। तो जी यहाँ होगा, जी ई एफ ई जी, ये त्रिभुज दो त्रिभुज है। अब इसका समद्विभाजक सी डी और जी एच है, तो इसका समद्विभाजक एक डाल देते हैं, सी डी जी एच। ये क्या है, इस कोण का समद्विभाजक है, यानी ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ये दिया हुआ है, समद्विभाजक है। तो हमको सिद्ध करना है, पहला देखिए क्या सिद्ध करना है, सी डी बटे जी एच। अब सी डी बटे जी एच किस त्रिभुज में है, आप ये देखिए, ये सी डी और जी एच ये दोनों त्रिभुज में है। ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी, यानी त्रिभुज ए सी डी तथा जी एच एफ, त्रिभुज जी एच एफ में देखिए क्या क्या बराबर है। ये कोण बराबर है, क्यों? कोण संगत कोण बराबर है। पहले ये लेते हैं, कोण बी सी ए बराबर कोण एफ जी ई, ये बराबर है। क्यों होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ जी ई। जब समरूप होता है तो इसका संगत कोण बराबर होता है, ये पूरा कोण बराबर है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, हाफ कोण बी सी ए बराबर हाफ कोण एफ जी। इसका मतलब है आधा करेंगे तो ये कोण हो जाएगा कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी बराबर कोण एच जी ई बराबर कोण एफ जी एच। ये चारों कोण बराबर हो जाएगा, आधा करेंगे जब पूरा कोण है, ये चारों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये जब आधा है तो चारों कोण बराबर हो जाएगा। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी तथा जी एच एफ में। तो ए सी डी में क्या क्या बराबर होगा, कोण ए सी डी बराबर कोण ई जी एच, ये समरूप है, ये बराबर है, या बराबर करके हम दिखा दिए हैं कि ये बराबर है। अब जब बराबर है और कोण क्या क्या बराबर है, ये कोण बराबर ये कोण दिया हुआ है, हमको लेना है ए सी डी में। तो ए सी डी में ये कोण हुआ बराबर ये कोण, तो लिखेंगे कोण सी ए डी बराबर कोण जी एफ एच। क्यों? क्योंकि कोण जी एफ ई बराबर कोण सी ए बी समरूप है। समरूप का संगत भुजा बराबर, समगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा अनुपातिक होता है। समरूप है तो ये बराबर हो जाएगा। तो ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज जी एच एफ। अब देखिए, ये जब समरूप कर दिए तो अब
ये तीसरा प्रूफ हो गया। ये तीसरा नंबर यही प्रूफ करना था, DCA या ACD समरूप त्रिभुज GHF। ये तीसरा इतना में ही प्रूफ कर दिया। और पहला में क्या है, जब समरूप होगा तो इसका संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो संगत भुजा में पहला नंबर में क्या आ जाएगा, इसलिए CD बटे GH बराबर AC बटे FG होगा ना। इसका समद्विभाजक रेखा CD है तो इसका समद्विभाजक रेखा GH है, CD बटे GH बराबर। अब इसका भुजा एक AC है और इसका भुजा इसमें कंपेरिजन किए थे, इसका भुजा GF है, AC बटे GF। ये प्रूफ हो गया, 2 नंबर प्रूफ हो गया। ये 3 और 2 प्रूफ हो गया मेरा यहीं पर। अब सिर्फ मेरा 2 नंबर बचा है। 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या है, त्रिभुज DCB। 2 नंबर में त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में देखिए इसमें क्या क्या बराबर है। DCB में कौन DCB बराबर है, कौन DCB इसका यानी कौन HGE का, कौन HGE का। ये प्रूफ करके दिखा दिए हैं यहाँ पर। ये चारों कोण बराबर होगा, ये बराबर है। और क्या है, कौन DCB बराबर किए हैं तो इसका कौन ये बराबर करेंगे, कौन CBD बराबर कौन GEH। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ये में CBA बराबर त्रिभुज कौन GEH। ये समरूप है, समरूप है, संगत कोण बराबर होगा। ये समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, बस हो गया। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान था, सिर्फ समझने का देरी था, आसानी से समझ गए। और बहुत ही आसान ये ऐसा सवाल होता है, सिर्फ आप मानव मस्तिष्क में आपको ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।